अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग अलजेब्रा की बेसिक सीख रहे हैं। अलजेब्रा ब्रांच है मैथ्स की जिसमें अर्थमेटिक के रूल्स फॉलो होते हैं। इसमें भी अर्थमेटिक के रूल्स फॉलो होते हैं। अलजेब्रा में भी एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीज़न होती है। यानी ये अर्थमेटिक की तरह ही चल रहा होगा। इसमें एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीज़न भी होगी और इसमें इक्वेशन भी बनती है। इसमें इक्वेशन बना के हम अननोन वैल्यू मालूम करते हैं जो कि यहाँ पे सिंपली एक्स कहते हैं, जिसको एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू मालूम करनी हो तो हम वैल्यू मालूम करते हैं। अलजेब्रा वेरिएबल भी यूज़ करता है, कांस्टेंट भी यूज़ करता है, कोफिशिएंट, ये सब मिल के एक इक्वेशन भी बनती है, एक्सप्रेशन बनते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रा की बेसिक टर्म्स है, जैसे कि वो यूज़ करता है, वेरिएबल यूज़ करता है अलजेब्रा के वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जी ई बी सी। आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अलजेब्रा में नंबर्स यूज़ करते हैं। नंबर्स को कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे x + 5, तो ये नंबर भी यूज़ होते हैं। अगर आप लोग वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगा देंगे तो सिंपली वो हो जाएगा कोफिशिएंट। वो नंबर क्या कहलाएगा? x के साथ जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए, नंबर मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ाबेट वो कहलाएगा कोफिशिएंट। जैसे 5x 7x 3x 5y 7y 7a, ये सब क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट। कांस्टेंट और वेरिएबल मिल के एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्सप्रेशन बनता है सिंपली एक्सप्रेशन मोनोनोमियल भी हो सकता है। मोनोनोमियल यानी जिसमें 5x है सिंपली, तो ये क्या है? मोनोनोमियल। इसमें बाइनोमियल भी एक्सप्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बाइनोमियल है। अब इसमें पॉलिनोमियल भी होते हैं, जैसे 5x + x + 5, ये मोनोनोमियल एक्सप्रेशन है। अच्छा, अलजेब्रा में एडिशन कैसे परफॉर्म होती है? अलजेब्रा में एडिशन परफॉर्म करते हैं मैथ्स की तरह ही, लेकिन इसमें सिमिलर टर्म्स की होते हैं। मैथ्स में हम लोग नंबर्स प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें क्या होता है? एडिशन क्या होता है? अलजेब्रा में सिमिलर टर्म्स को हम लोग ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो एडिशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? सिमिलर टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये x है, x की पावर 1 है प्लस x की पावर 1 है, इनकी पावर सेम है। सेम पावर के वेरिएबल्स आपस में ऐड हो सकते हैं। सेम नंबर के वेरिएबल्स आपस में क्या कहलाते हैं? सिमिलर टर्म्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे x² है प्लस 3x² है, तो 3 के साथ भी x² है और यहाँ 1 के साथ भी x² है। तो 1 और 3 को हम लोग प्लस कर देंगे, इनकी कोफिशिएंट को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 4x²। ये क्या हो गई? सिमिलर टर्म्स आपस में ऐड हो गई। x² प्लस हो गए तो 2x²। अब x³ है तो x³ के साथ x³ ही ऐड हो सकता है। x³ + 2x³ = 3x³ बनेगा। x में हम लोग x² शामिल नहीं कर सकते। x³ में हम लोग x शामिल नहीं कर सकते। x³ में हम लोग x² वाले वैल्यूज़ ऐड नहीं कर सकते। सॉरी जी, सिंपली सिमिलर टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। हम लोग सिमिलर टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, यानी 1x + 2x, 1x और 2x मिल के 3x बनाएंगे। सिंपली हम लोग उसकी कोफिशिएंट आपस में प्लस कर देंगे। इसकी आपस में पावर प्लस नहीं होगी। एडिशन में सिंपली नंबर प्लस होंगे। नंबर्स ऐड होंगे। सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल है, सिमिलर टर्म्स माइनस होंगी, इसमें सिमिलर टर्म्स माइनस होंगी।
वही रूल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स एक्स आपस में माइनस हो सकते हैं। इसकी जो हम लोग कोएफिशिएंट देखेंगे, बड़े से छोटा कोएफिशिएंट माइनस हो रहा है वही देखेंगे। अब 5 से 3x माइनस हो रहा है, यानी 5 में से 3 निकाल देंगे, आपके पास आएगा 2x। अब यहाँ 7x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, इन दोनों को माइनस करना है, तो 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना आएगा? इस कोएफिशिएंट में से ये कोएफिशिएंट माइनस करेंगे, 7 में से 3 कोएफिशिएंट माइनस करेंगे, तो सिंपली आ गया 4 और x स्क्वायर। सिंपली नंबर हम लोग माइनस प्लस करते हैं, इसकी जो पावर है एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड नहीं होती, ना मल्टीप्लाई होती है, ना ऐड होती है, यहाँ सिंपली नंबर प्लस होते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में रूल थोड़ा चेंज है, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, कोएफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी पावर को भी हम लोग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को ऐड करेंगे। यहाँ रूल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे ये कोएफिशिएंट 2x मल्टीप्लाई बाय 5x है, तो कोएफिशिएंट 2 और कोएफिशिएंट 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये x की पावर 1 और x की पावर 5 ये आपस में प्लस होंगे। ये आएगा 2 5 10, x की पावर 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 x की पावर 6। ये आंसर। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखिए 10x है मल्टीप्लाई बाय 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो उसकी साइन है उसकी साइन यानी इसकी वेरिएबल्स की जो उसकी पावर है वेरिएबल के, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये आपस में प्लस होंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में हम लोग बेसिकली पावर माइनस प्लस कर रहे होते हैं और इसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है, जैसे कि ये 9x डिवाइडेड बाय 3x है, तो 3 1 से 3, 3 3 से 9, क्या आएगा 3x अपॉन में x, तो ये x जो नीचे है x है, ये 9x डिवाइड बाय 3x, तो ये 3 1 से 3, 3 3 से 9 हो गया। अब 3x अपॉन x, ये x नीचे वाला कैसे सॉल्व होगा, ये इसकी वैल्यू 1 है नीचे, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये इस वैल्यू में ये माइनस हो जाएगा। सिंपली 3x 1 माइनस 1, इसकी अपनी जो पावर है 1 और माइनस ये नीचे वाली वैल्यू इसमें माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3x, सिंपली 3x और पावर की और x की पावर 0, जिसकी पावर जिस वेरिएबल की पावर 0 होती है वो होता है 1 के बराबर, तो सिंपली ये हो जाएगा 3x 3 मल्टीप्लाई बाय 1, x की पावर 0 है यानी जो x है वो 1 के बराबर हो गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया। होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब यहाँ पे 10x स्क्वायर डिवाइड बाय 5x, 10x स्क्वायर डिवाइड बाय 5x भी इसी तरह ही होगा, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x है, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 2x सिंपली 2x आ जाएगा क्योंकि x की पावर 2 थी, उसमें से माइनस 1 की हमने नीचे वाले के ऊपर जाके माइनस हो गई, तो ये सिंपली 2x आ गया। इसी तरह ये भी सॉल्व होगा,
x की पावर 5 है, नीचे x की पावर 2 है, ये आ गया x की पावर 3। डिवाइड में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी ऊपर जाके दूसरे उसी इसके वेरिएबल से माइनस हो जाएगी। सिमिलर वेरिएबल की पावर से माइनस होगी, सिमिलर वेरिएबल की पावर से माइनस होगी। अच्छा, अलजेब्रा में इक्वेशन कैसे बनती है? नंबर वेरिएबल्स को कोफिशिएंट को मिला के वेरिएबल की इक्वेशन जो है बनती है। वेरिएबल क्या होता है? अननोन होता है, उसको मालूम करना होता है, उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं। इक्वेशन इजिकल्स टू के ज़रिए आपको ये पता चलता है कि इक्वेशन है, इसमें इक्वल्स टू यूज़ होता है। इसमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल होते हैं, यानी आपको x की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें इससे मालूम कर सकते हैं, यानी ये राइट हैंड भी 15 के बराबर होगा अगर लेफ़्ट हैंड 15 है तो। अगर लेफ़्ट हैंड 15 है तो राइट हैंड भी 15 होगा। ये इक्वेशन की लॉजिक है। अब जैसे 5x + 5 = 15 है, इसको सॉल्व करते हैं। 5x + 5, इसमें -5 कर देंगे, यहाँ +5 है तो, और यहाँ 15 - 5 कर देंगे तो सिंपली 5x = 10 आ गया। अब ये नीचे जाके x = 10 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 1 से 5, 5 2 से 10, x = 2 आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं और सिंपली इसको सिंपल तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसे 5x = 15, अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5x = 10, अब x मालूम करना है तो x = 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवीजन में चला जाएगा। 5 1 से 5, 5 2 से 10, x = 2 आ गया। आप किसी भी तरीके से इसको हल कर सकते हो। अननोन वैल्यू मालूम हो सकती है, अननोन वैल्यू x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, a b c भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन कैलकुलेट अननोन वैल्यू दैट इज x और एनी अदर अननोन वैल्यू या वेरिएबल। अच्छा, आखिर में ये कुछ क्वेश्चन से आपको ये बेसिक अलजेब्रा समझ में आया तो आप ये सॉल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं या कमेंट में भी इसके आंसर शेयर कर सकते हैं। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ भी